उस रात मैंने एक ऐसी राइड उठाई जिसका पैसेंजर 3 साल पहले ही मर चुका था। हाँ। आखिरी सवारी, द लास्ट पैसेंजर। एक डरावनी कहानी। रात के 11:47 हुए थे जब मुझे वह राइड रिक्वेस्ट मिली। मैं रात में कैब चलाता हूँ। दिन की तुलना में रात में पैसे भी ज्यादा मिलते हैं और सड़कों पर ट्रैफिक भी कम होता है। लेकिन उस रात कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। फोन पर राइड का नोटिफिकेशन आया। पिकअप लोकेशन थी ब्लैकथॉर्न रोड। अजीब बात यह थी कि मैं इस शहर में लगभग 10 साल से रह रहा था, लेकिन मैंने पहले कभी इस सड़क का नाम नहीं सुना था। फिर भी काम तो काम होता है। मैंने राइड एक्सेप्ट कर ली। जीपीएस ने मुझे शहर के भीड़-भाड़ वाले इलाके से निकालकर धीरे-धीरे एक सुनसान हिस्से की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, सड़कें खाली होती जा रही थीं, स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमा रही थीं और पास के घर ऐसे लग रहे थे जैसे कई सालों से उनमें कोई नहीं रहता। कुछ देर बाद मैं पिकअप लोकेशन पर पहुंच गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। सड़क बिल्कुल खाली थी, न कोई गाड़ी, न कोई आदमी। बस एक चीज थी, एक पुराना बस स्टॉप। बस स्टॉप का शीशा टूटा हुआ था और लोहे की बेंच जंग से भरी हुई थी और उस बेंच पर कोई बैठा था, एक आदमी। उसने लंबा काला कोट पहना हुआ था और सिर पर टोपी थी जो उसके चेहरे को लगभग पूरी तरह छुपा रही थी। मैंने कार को धीरे से उसके सामने रोका और खिड़की नीचे की। मैंने पूछा, डैनियल के लिए राइड? वह आदमी धीरे धीरे खड़ा हुआ, बहुत धीरे। और जब वह मेरी कार की तरफ चलने लगा, मुझे लगा उसकी चाल थोड़ी अजीब थी। जैसे वह चल नहीं रहा था बल्कि फिसलते हुए आगे बढ़ रहा था। वह पीछे वाली सीट पर आकर बैठ गया। दरवाजा बंद हुआ और तभी मुझे एक चीज महसूस हुई। कार के अंदर अचानक बहुत ठंड हो गई। मैंने रियर व्यू मिरर में उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी टोपी इतनी नीचे थी कि मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। मैंने पूछा, कहाँ जाना है? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर बहुत धीमी आवाज में उसने कहा, सीधा चलो। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ मिनट तक कार में पूरी तरह सन्नाटा था। ना कोई बात, ना कोई हलचल, बस इंजन की आवाज। मैंने फिर शीशे में देखा। वह आदमी बिल्कुल स्थिर बैठा हुआ था, इतना स्थिर कि मुझे लगा जैसे वह सांस भी नहीं ले रहा। तभी अचानक उसने पूछा, क्या तुम डरते हो? का सवाल अचानक था। मैं थोड़ा हंसते हुए बोला, किससे? वह कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, अंधेरे से। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर थोड़े कस गए। मैंने कहा, नहीं, मैं रात में ही काम करता हूँ। सेकंड बाद वह फिर बोला, अच्छा है, क्योंकि कुछ लोग अंधेरे में रहते हैं। उसकी बात सुनकर मेरे शरीर में हल्की सिहरन दौड़ गई। मैंने माहौल हल्का करने के लिए रेडियो ऑन करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो सिर्फ खड़खड़ाहट कर रहा था, जैसे कोई सिग्नल ही नहीं मिल रहा। तभी जीपीएस अचानक बंद हो गया। स्क्रीन काली। मैंने फोन उठाकर देखा, नो सिग्नल। मैंने पीछे मुड़कर कहा, लगता है नेटवर्क चला गया। आप रास्ता बता देंगे? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और उस पर मेरी सांस रुक गई। पीछे की सीट खाली थी। वह आदमी गायब था। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया। कार सड़क के बीचों बीच रुक गई। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे अपनी ही धड़कन सुनाई रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, सीट खाली, दरवाजा बंद, कोई नहीं। मैंने खुद से कहा, शायद वह उतर गया होगा, लेकिन दरवाजा खुलने की आवाज तो आती। मैं अभी यही सोच ही रहा था कि तभी पीछे से आवाज आई, बहुत धीरे, मेरे कान के बिल्कुल पास। मैं अब भी यहाँ हूँ। मेरे पूरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मैंने धीरे धीरे रियर व्यू मिरर की तरफ देखा और इस बार मैं उसका चेहरा देख पा रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी,
कोई सफेदी नहीं, और उसकी मुस्कान अमानवीय थी। वह धीरे से बोला, तुम्हें पता है मैं इस सड़क पर क्यों इंतजार करता हूं? मेरी आवाज कांप रही थी। क्यों? वह बोला, क्योंकि यहां कोई भी जल्दी नहीं आता, और जो आता है वह वापस नहीं जाता। अचानक कार का इंजन बंद हो गया, लाइट्स झपकने लगी, और तभी मुझे महसूस हुआ उसका हाथ धीरे धीरे मेरे कंधे पर रखा जा रहा था। बहुत ठंडा, इतना ठंडा जैसे बर्फ से भी ठंडा। उसने फुसफुसाकर कहा, आज रात तुम मेरी आखिरी सवारी हो। सड़क की सारी लाइट्स एक साथ बुझ गई। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया, और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। जब मेरी आंख खुली, सुबह हो चुकी थी। मेरी कार उसी सड़क पर खड़ी थी, लेकिन एक अजीब बात थी। मेरे फोन पर राइड हिस्ट्री खुली थी, और उसमें लिखा था पैसेंजर डैनियल राइड टाइम 11:47 PM। लेकिन उसके नीचे एक और लाइन थी, स्टेटस पैसेंजर डिसीज्ड 3 years ago। उस दिन के बाद मैंने कभी रात में कैब नहीं चलाई, लेकिन कभी कभी जब मैं सोने की कोशिश करता हूं, मुझे अब भी वह आवाज सुनाई देती है, धीरे धीरे मेरे कान के पास। ड्राइवर, मेरी सवारी अभी खत्म नहीं हुई।